गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न फ्लो। फ्रेंड्स, आज 2 दिन के गैप के बाद मैं आपके लिए वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी पढ़ाई स्टडी जो है कंटिन्यू नहीं रखी थी, मैंने कंटिन्यू रखी थी, बट मैं रिकॉर्ड मैंने कर लिया था, मैं एडिट नहीं कर पाई। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लास 6 हिस्ट्री की एनसीईआरटी को चैप्टर 1 को आज मैंने कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। हो सकता है इस वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं इनसे आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इस मैंने नोट किया हुआ है कि 8000 वर्ष पूर्व पहले सबसे पहले गेहूं तथा जौ उगाना तथा भेड़ गाय बैल का पालन करना हमने कहाँ से देखा था? वो किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों से, जो कि अभी पाकिस्तान में है। और सेकेंड नंबर जो हमारा टर्म है वो है आरंभिक मनुष्य नर्मदा घाटी में मिले। मीन्स कि सबसे पहले जो मनुष्य थे वो हमें कहाँ मिले थे? वो हमें उनका साक्ष्य कहाँ मिला था? उनका साक्ष्य हमें नर्मदा घाटी में मिला था। फिर थर्ड है सबसे पहले चावल उगाया उत्तर पूर्व में। मीन्स कि अभी का जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे गारो जयंतिया की पहाड़ी के बारे में आपने सुना होगा। आप में से जितने भी फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको पता होगा, वो जानते होंगे कि गारो और खासी जयंतिया ये जो पहाड़ है वो उसी एरिया में आता है। तो और मध्य भारत मीन्स कि हमारा जो ये सतपुड़ा रेंज हो गया वो हो गया। तो वहाँ पे सबसे पहले चावल की साक्ष्य मिला है, वहाँ पे चावल सबसे पहले उगाया गया था। एंड थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। मीन्स कि सबसे पहले जो हमारे नगर थे वो 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ के किनारे ही बसे मिले। और उसके बाद गंगा व सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती मीन्स कि समुद्र के किनारे वाले जो भी इलाके हैं उनमें नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। और उसके बाद फिर हमारा पॉइंट है कि गंगा के दक्षिण में सोन नदी के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मीन्स कि सोन नदी का जो क्षेत्र है अभी का हमारा उसको हम प्राचीन काल में मगध के नाम से जानते थे। वो बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य थे और वहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। नेक्स्ट है हमारा इंडिया शब्द इंडस से बना है जिसे सिंधु कहते हैं। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि के प्रदेश को इंडिया कहा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। अतीत पांडुलिपियाँ, अतीत मीन्स कि हम अतीत के बारे में जानकारी कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? तो पांडुलिपियाँ के थ्रू हम कर सकते हैं। उसमें एक मैन्यूस्क्रिप्ट होता है, जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट मेनू शब्द से बना है। उसका अर्थ होता है हाथ से निकला। तो उसको ताड़पत्र या फिर हिमालय के क्षेत्र में एक तरह का वृक्ष पाया जाता है, एक तरफ का पेड़ पाया जाता है जिसे भुर्ज कहते हैं। उसी की छाल से मिलाकर तैयार किया जाता था भोजपत्र पर। इसे ही हम पांडुलिपि कहते थे। इससे हमें कई तरह की जानकारियाँ मिलती थी पहले की अतीत की बारे में। और ये किन किन भाषाओं में लिखे जाते थे? संस्कृत, प्राकृत, तमिल में इसका प्रयोग होता था। और प्राकृत जो भाषा थी उसको आम लोग यूज़ करते थे। तांबा के पत्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व तथा पुरानी चांदी का सिक्का 2500 वर्ष पूर्व। फ्रेंड्स, इस टर्म से आपका ये क्लियर हो गया होगा कि 4700 वर्ष पूर्व तांबा मीन्स कि सबसे पहले तांबा का ही यूज हुआ है, उसके बाद चांदी का यूज हुआ है। तो चांदी का यूज 2500 वर्ष पूर्व और तांबा का यूज 4700 वर्ष पूर्व। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 पूर्व अज्ञात लिपि की जानकारी उत्तरी अफ्रीका देश रोसेट्टा मिस्र से यहाँ से उत्कीर्णित पत्थर मिला है। फ्रेंड्स, इस टर्म में ये है कि जो अज्ञात लिपि की जानकारी हमें मिली है सबसे पहले वो उत्तरी अफ्रीका के देश मिस्र के रोसेट्टा नामक जगह से मिली है। वहाँ पे एक तरह का उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पे मतलब उकेरा गया है, उत्कीर्णित किया गया है, जिस पर एक ही लेख के 3 अलग अलग भाषाओं तथा लिपियों में है। मीन्स कि ये 3 अलग अलग भाषाओं और लिपियों में है, जो कि राजा रानी के नाम को एक छोटे से फ्रेम में शो करता है और इसी फ्रेम को हम कारतूस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह हमारा चैप्टर 1 क्लास 6 का चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैप्टर 2 से जुड़ने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।